वो 2025 के मार्च के बाद बोला गया है जब शनि मीन राशि में जाएंगे वर्ल्ड वॉर की कंडीशन पे, जिसमें 6 से 7 देश जो है वो इकट्ठे होंगे। इंडिया सबसे बाद में आएगा, चांसेस है कि इंडिया जीतेगा उसमें। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। लवड़े न भोजन। देखो इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उन्हीं में से एक आते हैं एस्ट्रोलॉजर, भविष्य बताने वाले पंडित जी, बाबा जी, या फिर कहें कुछ भी ज्ञानी गुरु जी। पहले टाइम पे क्या हुआ करता था, ये एस्ट्रोलॉजर, भविष्य बताने वाले गुरु जी, पंडित जी, ये सब लोग कहाँ हुआ करते थे किसी को भी नहीं पता हुआ करता था। या फिर तो गुरुकुल में मिला करते थे या फिर किसी मंदिर में मिला करते, कोई जान पहचान वाला घर पे लेके आया करता था, वो अपना सारा ज्ञान बताया करता था, तुम्हारी सारी बातें बताया करता था, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश किया करता था। पर आज के टाइम पे ये सारे लोग कहाँ मिलते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं। YouTube इंडिया पे जाके पॉडकास्ट सर्च करो, वहां पे तुम्हें 10,000 पॉडकास्ट में से 9,998 पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के मिलेंगे जहाँ पे वो लोग माइक के सामने बैठ के सिर्फ और सिर्फ यही बताते रहते हैं कि अगर तुम अपनी जेब में ताला चाबी रख लो तो तुम सफल हो जाओगे। अगर तुम इलायची खाना शुरू कर दो तो तुम सफल हो जाओगे। पर अगर ढंग के काम करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखोगे तो शायद सफल होने में दिक्कत हो सकती है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पर अगर उनके बताए अगर फॉलो करोगे तो आमिर खान की बात है ना कि सक्सेस तो झकमरा के पीछे आएगी, वो होगा, और नहीं हुआ तो इनकी गारंटी है ये अपने यहाँ पे लगा लेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर हालांकि इनकी गारंटी खुद के करियर पे बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या करते हैं आज तक ये उनको भी नहीं पता है, ना ही हमको कोई भी पता है। एस्ट्रोलॉजर जो हुआ करते थे वो दक्षिणा से कमाया करते थे, अब ऑनलाइन तो दक्षिणा मिल नहीं सकती, इसीलिए इनका करियर एस्ट्रोलॉजी से चलता ही नहीं है। इनका करियर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू से चलता है, या फिर पॉडकास्ट में जाके जो फालतू का ज्ञान देते हैं ना, वहां पे 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं, उससे चलता है। वरना यूट्यूब और ये बड़े बड़े माइक ना हुआ करते तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे ये भिक्षा ही ले रहे होते मंदिर के सामने बैठ के। पूछता उन्होंने आगे से ही मुझसे पूछ लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, टाइम ऑफ बर्थ क्या, तो मैंने उनको बता दिया। चलो तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बता दिया कि तुम कुछ सोशल मीडिया के अराउंड काम करते हो। अच्छा, मैंने कहा तो भाई साहब अच्छा हुआ कि आपने अपनी असली औकात दिखा के ये नहीं कहा कि अरे पल्लवी जी ये बताओ आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं, अरे भाई साहब आपके साथ उस गाड़ी में हुआ क्या था। अच्छा हुआ आपने असली पॉडकास्ट वाली अपनी नीयत नहीं दिखाई, वरना सही में एस्ट्रोटॉक या फिर ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं ना ये समझ जाएंगी कि इस देश में नमूनों की कमी नहीं है, कंपनी बंद करके भाग जाती है अगले दिन। जैसे कहीं रास्ते में जाता हूँ, चौराहे पे कुछ करके रखता है ना, मैंने देखा है एक चीज, ताला लो, एक चाबी लो, अंधेरे में चुपचाप जाके उसको चौराहे पे रख दो, चौराहे पे रख दो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और चुपचाप से अपने घर आ जाना है। सुबह जब कोई उस ताले में से वो चाबी खोलेगा तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ताला चाबी से सक्सेस मिल रही है, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ताला चाबी से सक्सेस मिल कैसे रही है। ऐसे कैसे टोटके, अगर ऐसे टोटके सक्सेसफुल सही में हो रहे होते तो मेरे ख्याल से दुनिया में हर इंसान एक साइड बिजनेस ताले चाबी का जरूर करता और किसी को बताता भी नहीं कि भाई साहब मेरी सक्सेस का राज क्या है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ दिनों दिन, मैं पूरे 24 घंटे फैक्ट्री में बैठे रहता हूँ, ये नहीं, जो मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ वो नहीं, अरे मेरा साइड बिजनेस ताले चाबी का चल रहा है। मैंने 4 कर्मचारी ऐसे रख रखे हैं जो जंगलों में जाके ताला चाबी रखाते हैं और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि तालों को पता है कि अगर मैं मुड़ के देखूंगा तो जो है डील है वो एकदम से कैंसिल हो जाएगी, जो फैक्ट्री में माल आना है वो बंद हो जाएगा, जो फॉरेन की डील है वो बंद हो जाएगी, एम्प्लॉय अपने बॉस के द्वारा निकाल दिया जाएगा अगर वो मुड़ के देखेगा, और ताला अगर आपको मुड़ते हुए देख ले। और ये सब चीजें ताला चाबी को आके पता कैसे चल रही है, क्या वो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। सिर्फ एक इलायची रख लो पर्स में, वॉलेट में, सभी लोग वॉलेट यूज करते हैं, इलायची छोटी सी होती है, पॉकेट में रख लो, जेब की पॉकेट में रख लो, पैंट की पॉकेट में रख लो, कहीं पे भी रख लो। आप इलायची का यूज करना शुरू कर दो, हर रोज आप इलायची यूज करना शुरू कर दो, या वेडनेसडे आप खानी शुरू कर दो इलायची, आपकी बुद्धि तेज होनी शुरू हो जाएगी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। सक्सेस जो है अब इलायची से मिलेगी, जो ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट था अब वो कैंसिल हो चुका है, नया अपडेट वर्जन आया है। नई दीदी ने बताया है कि अगर इलायची रखोगे तो मिल सकती है सक्सेस। देखो सही बात तो ये है कि इलायची से सक्सेस मिल जाएगी। अब मुझे पता चल रहा है कि इतने सालों सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, मेरी बुद्धि इसी से नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं इलायची रेगुलरली फोकसली नहीं खाता हूँ। जितने भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो भी बोर्ड्स कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं या फिर एसएससी यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये करो कि पढ़ाई करना बंद कर दो, स्कूल जाना बंद कर दो, कोचिंग जो है उसको लेना बंद कर दो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इन सारी चीजों का खर्चा बचा के इलायची लेनी पड़ेगी। 10-15 किलो जो बोरी भर के इलायची लेनी पड़ेगी, उसको रोज जेब में रखना पड़ेगा, भर भर के मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इलायची
इलायची लोगे उससे आपका ज्यादा फायदा होगा, बुद्धि बढ़ेगी, वरना पैसे बर्बाद होते रहेंगे माँ बाप के। दीदी के हिसाब से चलें तो पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान ऐसे दोस्तों की वजह से हो सकता है। आखिरी बात, ऐसे व्यक्ति के राइट आईज में चश्मा चढ़ सकता है। राइट टाइम में चश्मा लग जाएगा? अरे इंसान नॉर्मल है या फिर मतलब समुद्री डाकू है या फिर लुटेरा है जो एक आंख को ढक के चलेगा? मैंने आज तक एक इंसान को नहीं देखा जो एक आंख पे चश्मा लगा के चलता हो, ऐसा मैंने कोई नहीं देखा।